तो यहाँ पे हमने हीटर को कर दिया प्लग इन, और यहाँ पे देखिए भाई अभी 0.1 एम्पियर चल रहा है लोड, और यहाँ पे एक कॉइल हमने कनेक्ट कर दिया। कितना मोटा तार है आपको दिख रहा होगा। और देन एम्पियर बढ़ाना शुरू करते हैं इसका। चार एम्पियर पहुंच चुका है भैया। 7 एम्पियर। और यहाँ पे आपको ये लाल पीला होना देखने लगा होगा। अरे भाई टर्मिनल में पूरे लग गई है आग, तो मशीन को करेंगे बहुत ही तेजी से बंद। फूक फूक के बंद करना पड़ता है। तो यही है भाई इस जानदार मशीन में। अभी तो इसकी पूरी औकात पे इसको ले भी नहीं गए। तो एम्पियर भी देखिए कैसे मस्त डाउन हो रहा है, और इसका ग्लो भी खत्म हो रहा है, और हमारी चिमटे की लंका लग चुकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। DIY क्रिएटर किंग में आप सभी का स्वागत। हमेशा की तरह आज भी एक वादा है आपसे कि आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और यूनिक सा गैजेट जो आपने अभी तक यूट्यूब के हिस्ट्री और इतिहास में नहीं देखा होगा। और भाई इतिहास और हिस्ट्री तो भाई दोनों एक ही है। तो आज आपके लिए हमने बनाया है ये एक बहुत ही जबरदस्त चमचमाता हुआ शानदार वेरिएबल पावर सप्लाई। थंबनेल में तो फिलहाल आपने देख ही लिया होगा। आपको पास आइए तो दिखाता हूँ इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है भाई। तो सबसे पहली बात, हमारा 30 वोल्ट तक की पावर सप्लाई को 0 से लेकर 30 वोल्ट को कंट्रोल कर सकता है, और साथ में एम्पियर 10 एम्पियर का लोड आसानी से ले सकता है। और वजन तो आप देख लो कितना है भाई, 2 उंगलियों से उठा के रखा हुआ है इसको। और पास में आके देखिए इसकी बटन्स, मतलब फीचर्स देखो भाई एकदम डिजिटल वाले। तो यहाँ पे आपने V+ बटन देखा होगा, V-, यहाँ पे आप क्लिक करते जाओगे, मतलब आप प्रेस करके रखोगे तो इसका वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा, और V- को आप दबाओगे तो इसका वोल्टेज डाउन होता जाएगा। उसी तरीके से C+ और C- है, मतलब करंट कंट्रोल। भाई यहाँ से आप एम्पियर जितना चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपको वोल्टेज का फीडबैक मिलता है। वोल्टेज कंट्रोल का फीडबैक है, देन करंट कंट्रोल का फीडबैक का मतलब आपका इनपुट का मान लीजिए वोल्टेज 12 की जगह 24 हो गया, 24 की जगह 9 हो गया, तो भी ये 12 वोल्ट ही देगा अगर आपने इसको एडजस्ट करके रखा है। मतलब इसमें फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है। देन उसी तरीके से इसमें करंट के लिए भी फीडबैक है। अगर आपने किसी सप्लाई को सोचा है कि इसको 1 एम्पियर करंट पे चलना है, तो ये ऑलमोस्ट 1 एम्पियर रहेगी, भले ही आपके इनपुट में फ्लक्चुएशन कितना भी होता रहे। अब और चलता है भाई, पहले खूबी सुनो, खूबी सुनने में ही काफी टाइम लग जाएगा। तो एक खूबी इसकी और मैं बताता हूँ, इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। मतलब आपने इसको शॉर्ट कर दिया तो ये ऑटोमेटिक इंडिकेशन करेगा और शॉर्ट सर्किट बंद कर देगी ये मशीन, मतलब आपकी मशीन को ऑफ कर देगी। उसी तरीके से ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है इसके अंदर फीडबैक के थ्रू, ये उसको भी ऑपरेट करती है। मतलब ना शॉर्ट सर्किट होने देगी और ना किसी तरीके की प्रॉब्लम होने देगी। और एक चीज इससे आप और क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप ऐसी हैवी सी बैटरी को चार्ज कर सकते हो भाई। ये तो फिलहाल जो हाथ में आ गई वो उठा के रख लिया, 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। 10 एम्पियर की लोड लगा के आप चार्ज कर सकते हो, छोटे से लेके बड़ी बैटरी। इस पे आप ये छुटंकी सी बैटरी जो लिथियम सेल है इसको भी आप आराम से चार्ज कर सकते हो। सिंगल सेल चार्ज करना वो भी चार्ज कर सकते हो। और साथ में कट ऑफ सिस्टम है, आप 12 से लेकर 24 वोल्ट के बीच में, मतलब 3.7 वोल्ट की बैटरी हो चाहे 1.5 वोल्ट की, हर एक बैटरी को आप अपने पसंदीदा जितना एम्पियर आप चाहते हो उस एम्पियर से चार्ज कर सकते हो विद फीडबैक। जैसे जैसे बैटरी आपकी चार्ज होगी एम्पियर डाउन होगा, एटलीस्ट बैटरी फुल चार्ज होते ही ये कट ऑफ कर देगा। इसमें आप ऐसी मोटर चलाओ, ऐसी मोटर चलाओ, मतलब हैवी से हैवी मोटर। और साथ में डेमो करने के लिए भाई ये देख रहे हो ना, नाइक्रोम वायर हीटर में जो लगता है 2000 वाट का, इसे भी जला के और चला के आपको दिखाएंगे। अगर मजा नहीं आई तो भाई वही वाली बात की पैसे वापस। सारा डेमो आपको सारी मशीनों का टेस्टअप वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 हेलो। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए L298, एक मोटर ड्राइवर है भाई। इसमें आप जैसे जैसे पल्सेस देते हो उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 मोटर्स को चलाने के लिए आउटपुट्स निकलते हैं, मतलब वेरिएबल पावर्स निकलती है भाई। तो इन वेरिएबल पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके पिन आउट्स आप इसमें देख सकते हो, इसमें in1, in2, in3, in4 ऐसा लिखा रहता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट का कनेक्शन, और GND लिखा रहता है, मतलब माइनस। तो इसमें सब कुछ लिखा रहता है ऑलरेडी पहले से। बट चलिए हम आपको कनेक्शन सिखाते हैं कैसे क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हम 4 वायर ले रहे हैं इसको, in1, in2, in3, in4, जो हमारे इसमें 4 क्या कहते हैं सिग्नल इनपुट्स हैं।
उन पे लगा रहे हैं। ये एक्चुअली हमारा एक एच ब्रिज सर्किट है, मतलब ये किसी भी चीज़ को उल्टा और सीधा दोनों चला सकता है, और PWM सिग्नल्स और अलग अलग टाइप के सिग्नल्स पे भी ये ऑपरेट हो जाते हैं, और इसको डायरेक्ट भी ऑपरेट कराया जा सकता है। तो यहीं पे हम आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। इसमें किसी तरीके के सर्किट डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारा काम बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रे, पर्पल और ब्लू और ग्रीन, ये सारे हमारे इनपुट के वायर हैं। और ये जो येलो वाला है भाई, इसको हम क्या कहते हैं, अपने जहाँ पे 12 वोल्ट लिखा रहता है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा सिग्नल इसी से पास होगा, और यही सारी चीज़ों को लैच, ट्रिगर, जितना कुछ है वो करना है। तो इसको घुमा के अपोजिट कर दिया है। देन जहाँ से हमारा मोटर ड्राइवर का आउटपुट निकलता है मोटर्स के लिए, वहाँ पे हम दो दो वायर सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आप ऊपर डायरेक्ट टाइट भी कर सकते हो, बट टाइट करने में इशू रहता है क्योंकि ढीला भी हो जाता है और थोड़े पतले पतले तार हैं। तो हमने यहाँ सोल्ड कर लिया, आप चाहो तो ऊपर से टाइट कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही साइंस लगाओ जैसे हम कर रहे हैं। तो सेम कलर के भैया दो दो वायर लिए हुए हैं, जो मिल जा रहा है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं इज्जत के साथ, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे दोनों साइड में कनेक्शंस निकाल लिए। यहाँ से हमारा एक्चुअली वेरिएबल आउट निकलेगा, जिसकी मदद से हम अपने बाकी सिस्टम को ऑपरेट करेंगे और काम कराएंगे। और यहाँ पे देखो, अब तार दिखा दिया आपको। देन हमको चाहिए एक IC 7805 ये एक्चुअली हमारी रेगुलेटर IC है। ये इस पे 30 वोल्ट दो या कुछ भी दो आप, ये आउटपुट में आपको 5 वोल्ट ही देगी। तो इसका जो पहला पिन है वो हमारा क्या कहते हैं, पॉजिटिव इन होता है, जिस पे 30 वोल्ट देना होता है। बीच वाला ग्राउंड होता है, और सबसे किनारे वाला पिन जो होता है भाई, वहाँ से 5 वोल्ट रेगुलेटेड आउट होता है। और इसे कनेक्शन कैसे करना है, बीच वाली पिन हमने GND वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दी, और जो हमारी आउटपुट वाली पिन थी उसे हमने 12 वोल्ट जहाँ पे इन करना रहता है वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और इसको ऊपर से टाइट कर दे रहे हैं, चाहे तो आप इसको सोल्ड भी कर सकते हो, बट सोल्ड नहीं कर रहा हूँ, इसको आराम से टाइट कर सकते हो तो टाइट कर दिया। देन घुमा घुमा के इसको ऊपर कर दिया प्यार से, और ये आराम से फिक्स हो गया। अब इसका बीच वाला पिन हमको आप मतलब ये साइड वाला जो देख रहे हो ये इनपुट है, और बीच वाला हमारा इसका क्या कहते हैं, निगेटिव। तो यहाँ पे हम दो वायर का कनेक्शन कर रहे हैं। ये ब्लैक वाला हमारा माइनस है, इसको हमने GND पे कनेक्ट कर दिया, और ये हम अपने पहले वाले लेग पे लगा रहे हैं जहाँ पे इनपुट देते हैं, मतलब अपना 30 वोल्ट के आसपास का ये IC सपोर्ट कर लेती है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे मॉड्यूल पे और हमारे जो मीटर है उस पर 5 वोल्ट का बिल्कुल रेगुलेटेड सप्लाई देगा। ये जो मीटर हमारा देख रहे हो भाई, इस पर ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। और कलर मैंने सेम टू सेम कर लिया ताकि आपको परेशानी ना हो। तो चलिए इसका भी कनेक्शन करते हैं ख़त्म। और यहाँ पे हमने अपना मल्टीमीटर से उठाया तार, और ये इनपुट पे हम दे रहे हैं सिग्नल, ठीक है, पॉजिटिव वाला। और हमारा इस पर भी रेगुलेटिंग सर्किट लगा रहता है, तो इसको कोई मतलब इशू नहीं है मीटर को फूकने उकने का। ये भी 30 वोल्ट तक आराम से काम कर लेता है। तो यहाँ पे कनेक्शन हमारा हो गया डन। एक येलो वायर रह गया था मीटर का, उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि वो आउटपुट बताएगा। अब देन आते हैं मुद्दे की और सबसे ज़रूरी चीज़ पे, ये है हमारा स्टेप अप बक कन्वर्टर है भाई। मतलब इसमें फीडबैक, चार्जिंग वार्जिंग, MPPT बहुत कुछ है इनबिल्ड। और इस पर भी देखिए पिन आउट्स लिखा है, इन और आउट दोनों लिखा हुआ है। तो आउट से हमको वोल्टेज प्राप्त होते हैं और इन में हम वोल्टेज देते हैं। और ये हमारे वेरिएबल पॉट है, 103 इसका नंबर है भाई। इसकी जगह दूसरे वेरिएबल पॉट्स नहीं लगेंगे, ये मल्टी ट्यून है, मतलब थोड़ा थोड़ा घुमाते जाओगे आप तो उसके सिग्नल्स चेंज होते जाते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टाइप का होता है, पर मुझे ये जो मिला हुआ था देखने में बड़ा खूबसूरत था, मतलब ऐसा लग रहा था कि पहले से ही रिपेयर है। पर मैंने चेक नहीं किया और इसको इज्जत से ऐसे ही लगाता गया। तो सबसे पहले हमको निकालने हैं इसके दोनों वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपनी तरीके से। बाकी आप हीट करके निकाल सकते हो या डिसऑर्डरिंग पंप से, जो भी इजी लगे। हमें फ़िलहाल ये वेरिएबल्स दोनों बाहर करने हैं। और 103 का मतलब आप समझ लो कि ये 10K के हैं। 10 मतलब हो गया हमारा 10, और 3 0 और लगा के आप डिवाइड कर दोगे तो ये 10K रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब 10K का है ये वेरिएबल पॉट। तो यहाँ पे हम 10K वेरिएबल पॉट जो थे इसको किनारे कर लिए। ये मल्टी ट्यून्ड है, मतलब नॉर्मल वेरिएबल पॉट की तरह है, बट ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, धीमे धीमे काम करता है। और ये बीच में जो LED लगी हुई है ये हमारी चार्जिंग को भी शो करती है और शॉर्ट सर्किट भी शो करती है। और आप यहाँ ट्रैक्स पे देख रहे होगे ना, इधर उधर तार छुए हुए हैं। तो ये PCB हमको थोड़ा सा पुरानी मिल गई थी, बट मुझे लगा शायद चल रही है, तो इसलिए हमने जाम नहीं किया। और LED भी निकालने में एक लेग टूट गया और काम खत्म। अब देन ये है हमारे BO मोटर, ठीक है, गियर मोटर है भाई। तो ये 2 गियर मोटर हमें चाहिए। ये लो RPM की है, मतलब बहुत रेंग रेंग के चलती है। अगर इसको आप 3.7 वोल्ट की बैटरी दो तो शायद ये 2-4 राउंड मारेगी थोड़ी देर में। तो काफ़ी स्लो RPM की मोटर है, और इसको ऐसे चुपचाप साइड में रखना है। हमको 2 मोटर चाहिए थी और दोनों हमने ले ली। बस इसी से सारा साइंस और सारा काम होगा, मतलब कुछ यूनिक करने के चक्कर में। और आप आसानी से इस चीज़ को बना लोगे, इस बात की भी गारंटी नहीं। तो मोटर ड्राइवर भी आपको बनाना सिखा देता है, बट थोड़ा शॉर्टकट में काम कर रहे हैं ताकि आप आसानी से कर लो। देन ये लोहे की पत्ती है,
ये आपको कहाँ मिलेगी मैं बताता हूँ। नॉर्मली आप किसी लोहे टीन से किसी से काट लो, नहीं तो जो रेज़र ब्लेड आती है भैया दाढ़ी बनाने वाली, उसमें से तोड़ के ब्लेड छोटे छोटे ऐसे निकाल लो और बिल्कुल सेंटर पॉइंट में ऐसे पॉइंट करना है। अब इसका काम क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये सबसे पहले हम एक रबड़ ले रहे हैं, ठीक है। आप इसको लेना चाहो तो ले लो। एक्चुअली जो हमारा वेरिएबल पार्ट है इसको ये हिलने से बचाएगा, मतलब ख़राब नहीं होने देगा। और देन क्लिक करके ऐसे आप चिपका लो इसके ऊपर मस्त सा। और चिपकाने के बाद हमें कुछ नहीं करना, इसे मोटर के आगे माउंट करना है। तो चलिए पहले कुछ लेकर आते हैं, इसके ऊपर माउंट करेंगे। तो ये हम एक पीसीबी नहीं है भाई, प्लाईवुड है, हमारा छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था तो इसको ले आया और नाप जोख के रखा हुआ था कि कहाँ पे क्या लगना है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले हम मोटर अटैच करेंगे। मोटर के जस्ट सामने इसको हम लगाएंगे। तो अब हमारा जो बक कन्वर्टर था भैया स्टेप अप डाउन करने का, वो सारी मोटर्स कंट्रोल करेंगी। और जब हम इसको सिग्नल देंगे ये मोटर धीरे धीरे नचेंगी और जो हमारे काम स्क्रू ड्राइवर और वेरिएबल पार्ट्स करते हैं वो सारा काम ये करेगी। तो यहाँ पे हम मोटर ड्राइवर अंदर की तरफ सेट कर रहे हैं मस्त सा ऐसे। और सारे तार हमने निकाल लिए, मीटर के तार और इस कनेक्शन के तार, और पेच लगा के इसको जादू से करते फट से टाइट। तो ये सारी चीज़ें लग गई हैं यहाँ पे और हमारा काम डन। और ये मोटर के जो दोनों तार निकले थे, राइट वाली मोटर के लिए राइट पे लगा दिया, लेफ्ट वाली मोटर का तार लेफ्ट पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन इसका डन हो गया। देन अब आगे चलते हैं भाई। अब ये रहा हमारा बक कन्वर्टर जो हमारा मतलब स्टेप डाउन करता है। और इसमें कोर और आप देख रहे हो सब कुछ बहुत ख़राब टाइप की थी, बट वही ना हवाई में हम थे। और एलईडी यहाँ से निकाल ली, यहाँ पे हम 3 तार सोल्ड कर लेंगे अपने एलईडी के लिए जो हमारी इंडिकेशन देगी। तो आप अपने मन से जो मन करता है कलर लगा लो। और एलईडी में कुछ करना नहीं है, बीच वाला पॉजिटिव रहता है और साइड साइड में नेगेटिव। तो आप अलग अलग 2 एलईडी भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं कि सेम टू सेम लगाओ। तो यहाँ पे बक कन्वर्टर भी हमने अपना टाइट कर दिया। और कनेक्शन कैसे करना है, जैसे आपने वेरिएबल पार्ट निकाला था बिल्कुल वैसे ही। तो हमारा जो वोल्टेज बढ़ाने वाला सर्किट होता है एक साइड का, उसका एक्चुअली 2 पिन शॉर्ट होता है। तो सिंगल तार ही लेके हम काम चला रहे हैं, 3 पिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो उसके 2 टर्मिनल शॉर्ट थे हमने उसको एक साथ सोल्ड कर दिया एक किनारे, और एक सिंगल वायर और ले रहे हैं उसको हम किनारे वाले पॉइंट पे सोल्ड कर देंगे। मतलब हम यहाँ पे 10K का जो वेरिएबल्स देते हैं उसी के हिसाब से इसकी स्विचिंग होती है और उसी के हिसाब से ये बक कन्वर्टर हमारा काम करता है। और इसमें भाई पहले से फीडबैक सिस्टम होते हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में मैंने फीडबैक सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब पूरा का पूरा, बट थोड़ा सा इजी चाहिए था आप लोग को तो इजी मेथड भी दे दिया। और ये काफ़ी यूनिक और अच्छा है जो मुझे लगा। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें बनी बनाई ले लो भाई, मार्केट से तो कम ही कॉस्ट पड़ेगी जो आप बेंच सप्लाई लेते हो। और देन इसमें भी हम 3 वायर कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे लाइन से। तो ये वायर हमारे बिल्कुल नॉर्मल वाले वायर हैं, कलरफुल के कोई इशू नहीं है, कोई भी रंग लेके आप लगा लो। 3 पॉइंट थे तो तीनों पे लगाने। और वेरिएबल पॉट के जो कनेक्शंस थे बिल्कुल वैसे ही दीजिएगा। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो ये उल्टा काम करेगा, मतलब आप तेज़ करोगे तो धीमे चलेगा, धीमे करोगे तो तेज़। तो बीच वाला पिन हमारा फिलहाल कॉमन रहेगा, वो सेंटर में ही जाएगा। बाकी दोनों का ख्याल रखिएगा राइट लेफ्ट का, ठीक है। और रही मोटर डायरेक्शन की बात, अगर मोटर घुमाने में आपकी अपोजिट चल रही है तो कुछ नहीं करना, या तो जहाँ पे इन 1 इन 2 लिखा हुआ था हमारा मॉड्यूल पे वहाँ के वायर्स चेंज करने होंगे, या फिर अब मोटर के तार राइट लेफ्ट कर लो, मतलब पलट लो, सीधी सीधी सिंपल सी चीज़। तो यहाँ पे तीनों तार हमने अपने जोड़ दिए वेरिएबल पार्ट्स के। अब हमारी मोटर जब जब कंट्रोलिंग का सिग्नल पाएगी वो धीरे धीरे रनिंग करेगी और देन हमारे वेरिएबल पार्ट्स को घुमाएगी। उसी के हिसाब से ये हमें आउटपुट वोल्टेज एम्पियर हर एक चीज़ कंट्रोल करेगा। और ये भाई हमने जैसा कहा था कि जो हमने पहले बक कन्वर्टर लगा दी ये ख़राब था भाई, ये हमें कूड़ा भेज दिया था बंदे ने, बट उसको निकाल के फेंका और फिर से दूसरा हमको चिपकाना पड़ा, काफ़ी उखाड़ पकड़ करनी पड़ी। और ये पीवीसी पाइप है हमारी, कटिंग करके हमने सीधी कर ली और इसमें बढ़िया सी बटन लगाएंगे। और बटन उसमें कौन सी लगेगी, ऐसे इसको माइक्रो स्विच भी बोलते हैं, पुश स्विच भी बोलते हैं। मतलब आप जब तक दबा के रखते हो ऑन रहती, छोड़ देते तो बंद। तो सारा सिग्नल हमारा इन्हीं बटनों से जाएगा और इसी से बनाएंगे तभी तो यूनिक सा कुछ बनेगा। और ये बनाना कनेक्टर से भाई आउटपुट लेने के लिए। तो होल हमने पहले से करके रखे हैं, इसको आप भी कर लेना, आप अपने हिसाब से बना लेना, छोटा बड़ा जैसा भी। तो काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद ये काट छाट की थी, बड़े सफाई करने की कोशिश की, बट साफ़ सुथरा काम हो नहीं पाता। तो जैसा हो पाया वैसे हमने फिट किया यहाँ पे। और हमारे दोनों बनाना कनेक्टर से आप राइट लेफ्ट जैसे आपका मन करता है वैसे आप अपने हिसाब से लगा लो, कोई साइंस नहीं लगानी। और एकदम टाइट कर दीजिए मस्त से। अब आते हैं स्विच के नंबर पे, और स्विच को पहले हम चेक करना सिखाते हैं। मतलब स्विच की क्वांटिटी देख लो, ये साइड साइड के जो 2 पिन होते हैं इन दोनों को हम मल्टीमीटर पे लगा रहे हैं और कंटिन्यूटी मोड पे रखा हुआ है। जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे ये बीप मारेगा, मतलब हमारी स्विच का कनेक्शन यही है, ठीक है। और दोनों साइड में कोई भी एक साइड का बटन यूज़ कर सकते हो आप टर्मिनल, ठीक है। तो ऐसे ही इसको आराम से भर दिया। ऊपर से मैंने सनबोर्ड लगा के या पीवीसी जैसे लगाना हो
आप आराम से सारी स्विच अपने हिसाब से अटका दीजिए और फेविक्विक से मस्त टाइट कर दीजिए, स्विच में ना जाए। और ये पेपर के रोल्स लगाए थे छोटे छोटे, ताकि ये स्विच हमारी फंसे ही ना। ठीक है, जैसे स्पीकर में कोन लगाया जाता है भाई, तो उसी तरीके से तो बिल्कुल स्विच हमारी फ्री है। अब हीट करके हम इसको मोड़ देंगे, बट उससे पहले इसका कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, और ये रही हमारी एलईडी। तो रेड ग्रीन लगानी है तो रेड ग्रीन लगा लीजिए, रेड ब्लू लगानी है तो ब्लू लगा लीजिए, जो मन करता है आप अपने हिसाब से एलईडी का कलर चूज़ करके लगा लो। यहाँ पे फिलहाल हमें रेड और ब्लू ही अच्छी लगी तो हमने वही फिट कर ली। और देन ये एक जंपर वायर ले रहे हैं। अब सारे स्विच का जो एक एक पॉइंट था हमारे, मतलब कनेक्टिंग पॉइंट जो होते, वहाँ पे हम बारी बारी से इसको जोड़ने चल रहे हैं। मतलब चार की चारों स्विचों को पहले एक एक पिन को शॉर्ट कर रहे हैं हम। मतलब इस पे हम देंगे अपने सिग्नल्स को, ताकि वो बारी बारी से हमारा आगे ट्रांसफ़र होता चले। तो यहाँ सिग्नल का काम डन चल रहा है, फटाफट घुमा रहे हैं और चार के चारों पे कनेक्शन दे देंगे, कुछ करना नहीं है इसमें भी। तो ये नॉर्मल तरीके से हमारे कनेक्शन हो गए डन। यहाँ पे इसको भी सोल्ड करते हैं लास्ट वाले को। तो हमारा पर्टिकुलर एक मतलब चारों स्विचों का एक एक पॉइंट कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपना उठाते हैं ड्राइवर, मतलब पीसीबी बोर्ड भाई। अब इसमें सिग्नल वाले पे आते हैं। हमारा येलो वाला वायर जो देख रहा है वो पॉजिटिव था, आपको पहले ही बताया। जो हमारा 7805 से 5 वोल्ट आउटपुट निकल रहा होता है वो यहीं पे आ रहा होता है। तो 100 ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसको हम लगा रहे हैं अपने मेन कॉमन वाली लेग पे, जहाँ पे हमने सारे मतलब जंपर्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है स्विच के, वो इसी जगह पे अटैच कर देंगे। और देन यहाँ पे येलो लगा देंगे हम। तो हमारा पॉजिटिव सिग्नल सारी स्विचेस पे चला जाएगा। देन हम जब भी किसी स्विच को क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड इन 1 इन 2 जिस पे भी पॉजिटिव हम टच कराएंगे वो हमारी मोटर रनअप करेगी और उसी के हिसाब से नाचेगी। तो यहाँ पे दो दो वायर्स है। तो फिलहाल राइट और लेफ़्ट आप डिसाइड कर लो कि आपको वोल्टेज राइट वाले से बढ़ाना है या लेफ़्ट वाले से, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे कर लेना है। और फिर से बताया कि मोटर का डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो सिर्फ तार पलट दीजिएगा मोटर के, मतलब राइट का लेफ़्ट कर दीजिएगा, लेफ़्ट का राइट, तो मोटर आपके हिसाब से चलने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिलहाल एक साइड में एम्पियर का कनेक्शन दे दिया और एक साइड में हमने वोल्ट का कनेक्शन दे दिया। अब जिस भी स्विच को प्रेस हम करेंगे उस हिसाब से वोल्टेज फॉरवर्ड होगा उसके ऊपर, और ब्रिज हमारा जो है एच ब्रिज वो काम करेगा मोटर ड्राइवर का, वो मोटर को रन कराएगा और बिल्कुल एक मैनुअल हाथ की तरह अपने मॉड्यूल को घुमाकर मन चाहे वोल्टेज पे लेकर आएगा जैसा हम चाहते हैं। और ये थोड़ा सा इजी भी रहेगा भाई, कौन स्क्रू ड्राइवर लेके ढूंढता है। अब देन आते हैं एम्पियर मीटर के कनेक्शन पे। तो हमें एम्पियर मीटर में दो तार ऐसे मिलते हैं। तो इसमें एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है, मोटे कलर के होते हैं। तो ब्लैक और रेड में कंफ्यूज नहीं हुइएगा, ये दोनों ही माइनस के तार हैं हमारे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो लाल वाला जो तार होता है इसे माइनस आउटपुट पे लगा देंगे। और ब्लैक वायर हमारा छोटा है भाई, पीसीबी पे इसको हम नहीं लगा सकते, तो इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा लंबा वायर। तो ये ब्लू कलर का वायर लेकर आया, इसकी भी मतलब गेज अच्छी है, मोटा ताजा तार है, और इसको हमने कनेक्ट कर लिया। और ये सीधा हमारा जो आउटपुट नहीं मतलब ग्राउंड जो है पूरे सिस्टम का, मतलब पहले वाली पोल उस पर जाएगा। तो उससे पहले हम पॉजिटिव का आउटपुट भी लगा लेते हैं। यहाँ पे भी मोटा वायर ले रहे हैं हम, ये 1 mm 1.5 mm के आसपास का वायर है, शायद कंफर्म नहीं हूँ, बट मे बी शायद 1 mm का तार है। तो इतना मोटा तार कम से कम लगा लीजिएगा। 10 एम्पेयर का लोड लेना है, क्योंकि 10 एम्पेयर ये आराम से हैंडल कर सकता है बिंदास। तो सारे तार को हमने सोल्ड करके पीछे के साइड में निकाल लिया, और मॉड्यूल का भी तार भाई हम खींच खाच के पीछे लेके आ गए। तो ये हमारे दोनों इनपुट वाले वायर आ गए, जो हम क्या कहते हैं लेकर आए हैं अपने पॉट से, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं आउटपुट में। तो आउटपुट में हमारा यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहा है ये आउट वाला सेक्शन है, ब्लू वाला हमारा माइनस चला गया जो हमारा एम्पियर मीटर में घुस रहा है, और रेड वाला हमारा पॉजिटिव पे चला गया। और देन ये कनेक्टर जो है पहले हम इसको लगा लेते हैं, अपना जो VCC का हमने लगाया हुआ था जिससे मल्टीमीटर चलना था भाई हमारा, सॉरी मल्टीमीटर बोल रहा हूँ, वोल्ट मीटर। तो रेड और ये ब्लैक वाला वायर मैंने कट कर लिया था, थोड़ा सा परेशानी हो रही थी तार जोड़ने में और वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसको किनारे कर लिया था। तो फिलहाल जोड़ दिया वापस से अपनी जगह पे, और येलो वाला वायर हमको रेड वाले टर्मिनल पे लगा देना है। तो जो भी आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आएगा ये हमें जज करके बताएगा कि कितना वोल्ट आ रहा है। और एम्पियर मीटर हमारा बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एम्पियर मीटर करता है, क्योंकि इसको ग्राउंड ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमारा सर्किट यहाँ पे ऑलमोस्ट डन होने पे आ गया। और इसको करते हैं किनारे तार को अपने हिसाब से सेट कर लो कि किसी चीज़ में टच ना हो, ध्यान से देख लेना आप, ताकि परेशानी ना हो भाई, सीधी सी बात। और ये हमारे नए वाले मतलब पुराने वाले बक कन्वर्टर का LED वाला प्रॉप था, तो LED को बिल्कुल वैसे कनेक्ट कर देना जैसे था। और यहाँ पे जो हमारे ये दो वायर निकले हैं ब्लैक और ब्राउन वाला, ये हमारे मॉड्यूल का वायर है, इसको हम इनपुट पे देंगे। यहीं पे हमारी 30 वोल्ट की सप्लाई होगी, मतलब सप्लाई आएगी जो बक कन्वर्टर को भी चलाएगी हमारे, और हमारे मॉड्यूल को भी ऑपरेट करेगी फिल्टर करके। तो यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव उठा के हमने प्लस में दे दिया जहाँ पे इनपुट करना था हमें,
और निगेटिव भी इनपुट पे लगा दिया। तो हमारे अब जब भी पावर सप्लाई देंगे इसको तो हमारे 5 वोल्ट रेगुलेटर पे भी एक वोल्टेज जाएगा, जिससे हमारा मीटर सीटर सब कुछ चलेगा बिंदास। और यहाँ पे हमारा ये कन्वर्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट काम हो गया डन भैया। अब कुछ नहीं करना, इसका मस्त सा बॉक्स आप अपने हिसाब से बना लो। एक एक बॉक्स बना के दिखाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप्स काट के मैंने भाई जो पीवीसी छोटी मोटी मिली निकाल ली, और तार मैंने छोटा कर लिया, और बाहर से एक्स्ट्रा टर्मिनल। आप चाहे तो इसके अंदर एसएमपीएस भी लगा सकते हो बॉक्स बड़ा करके, बट मुझे स्लिम ट्रिम डिज़ाइन चाहिए था तो बिल्कुल वैसे ही बना डाला। तो भाई हमारी मशीन पूरी बन के रेडी है, 1.2 वोल्ट सेट कर दिया है, और यहाँ पे पावर के लिए मोटे तगड़े तार लगा दिए हैं, ठीक है। इनपुट के लिए इस पे 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाइए, 10 एम्पियर का। ये 35 वोल्ट तक सपोर्ट कर लेती है आसानी से, कुछ भी लगाइए। और देखिए मस्त इसका वोल्टेज इसका अप डाउन भी हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लू एलईडी जल रही है, और देन मीटर चल रहा है हमारा 1.2 वोल्ट मैंने मिनिमम वोल्टेज रखा है। जैसे ही हम किसी मशीनरी को शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे रेड लाइट हमारी इंडिकेशन हो गई है, और ये 12 एम्पियर के आसपास का लोड दिखा रहा है, मतलब शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। सिस्टम में कुछ नहीं है, वोल्टेज ट्रिप कर गया हमारा। चलिए बाकी का डेमो दिखाते हैं आपको करके यहाँ पे। तो हमने ले ली है अपनी ये प्यारी सी मोटर, और ये काफ़ी हाई पावर की मोटर है, मतलब भाई मेरे दोस्त ने भेजी थी। तो इसको कनेक्ट कर रहे हैं और दिखाते हैं भाई पंप है ये सक्शन वाला। और यहाँ पे हमने पावर प्लग इन कर दी है। आप यहाँ पे देखो वोल्टेज डाउन है, एम्पियर ये 8.7 ले रहा है। देन यहाँ से हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं इसका। मशीन को उठा ले, नहीं तो ये तो रॉकेट हो जाएगी। बस भाई, नहीं तो ये घर लेके निकल जाएगी बाहर। तो इसको हटाते हैं किनारे। तो चलिए आपको 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मीटर पे हमारे देख रहे होगे आप 10.7 वोल्ट दिखा रहा है, और इसकी बैटरी का हम वोल्टेज भी दिखा देते हैं आपको लगे हाथ फटाक से। तो ये रहा मल्टीमीटर, और हमारे यहाँ पे अब वोल्टेज देखो, ये 8 वोल्ट के आसपास की सप्लाई दिखा रहा है हमारी, ठीक है। अब इसको चार्ज पे लगाते हैं। बैटरी का ऑलरेडी भाई डिस्चार्ज ही रखा था, और ये कूड़ा बैटरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज सेट करेंगे अपना। अब इसको चार्ज करने के लिए चाहिए हमें 14 वोल्ट, तो हम इसको 14 वोल्ट पे सेट कर रहे हैं। तो ये हमारा 14.1 हो गया समथिंग। अब इसकी एम्पियर हम एडजस्ट करते हैं कि कितने एम्पियर से चार्ज करना है। उसके लिए हमें पहले शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देन यहाँ से हम एम्पियर को बढ़ा रहे हैं। अब मैं इसको लगा रहा हूँ 2 एम्पियर की चार्जिंग देने जा रहा हूँ, ताकि ये 2 एम्पियर के ऊपर ना जाए। अब ये ठीक ठाक करंट है हमारा। देन कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे रेड इंडिकेशन देख रहे हो, जैसे ये फुल होगी यहाँ ब्लू हो जाएगा। तो हम अभी फिलहाल कनेक्शन हटा रहे हैं। तो ये फ्री हो गया, वोल्टेज देखिए हमारा स्टेबल है। और कुछ नहीं करना, यहाँ पे लगाया हमने प्लस, और यहाँ पे लगा दिया बैटरी का माइनस। और जैसे ही हमने कनेक्ट किया, आपने देखिए यहाँ पे रेड लाइट जल गई है, और 0.95 एम्पियर ये उठा रही है, और 14.1 वोल्ट तक पहुँचेगी। और देन ये ऑटोमेटिक कट ऑफ होगी। जैसे ही बैटरी फुल होगी, मतलब 14 वोल्ट के बराबर पहुंचेगी, और ये क्लिप मैंने हटाई, और ये ऐसी ऑटोमेटिक ब्लो हो जाएगी। तो चलिए आपको डेमो के लिए एक छोटी सी बैटरी, जिसको मैंने थोड़ा सा डिस्चार्ज किया, इसको फास्ट तरीके से चार्ज करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी 4 वोल्ट पे फुल चार्ज हो जाती है। तो हम इसको 4 वोल्ट पे सेट करते हैं अपने मीटर को। ये हो गया हमारा 3.9, और ये 4 वोल्ट। अभी इस पे मैंने एक छोटा सा मीटर लगा के रखा हुआ है बैटरी पे टेस्टिंग के लिए, ताकि इसकी करंट बैटरी कितनी है वो भी पता चल सके। तो ये ऑन कर दिया, ये 3.41 है हमारी। तो 4 वोल्ट जैसे ही आएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो एम्पियर भी सेट कर लेते लगे हाथ, जैसे कि आपको बताया था। तो सबसे पहले हमें दोनों क्लिप्स को शॉर्ट करना है ऐसे, और एम्पियर यहाँ पे हम 2 एम्पियर सेलेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल 2 एम्पियर बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा है, 1.5 एम्पियर कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा जल्दी चार्ज हो, आपको डेमो में टाइम ना लगे। तो यहाँ पे हमने बैटरी का पॉजिटिव, यहाँ पे आप वोल्टेज देख रहे हो इसका, यहाँ पे हमने लगाया पॉजिटिव क्लिप। और देन जैसे ही निगेटिव लगाएंगे, आप यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे रेड लाइट चल जाएगी हमारी। तो ये कनेक्ट कर दिया हमने
नेगेटिव। और ये 1.17 से चार्ज हो रही है और 3.9 वोल्ट हो गया है यहाँ पे, मतलब 3.9 वोल्ट तक जाना है। और यहाँ पे भी आप देखिए धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मोबाइल की मेमोरी ने दे दिया है जवाब, अब यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं भाई। तो 3.55 हो गया और यहाँ पे 67 रीडिंग आ गई है हमारी, और 65 हो गई रीडिंग अभी लगे हाथ, और 3.55 है। तो काफ़ी टाइम टेकिंग है ये, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते हुए 3.9 वोल्ट और 4 वोल्ट के आसपास जैसे ही जाएगी तो ऑटोमेटिक यहाँ देखिए फिर से एम्पियर डाउन हो रहा है। तो ऐसे ऐसे ये फुल होती जाएगी और एमपीपीटी की तरह ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बंद कर देगी। आप चाहे सोलर पे लगाओ या जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे यूज़ करो। तो भाई कनेक्शन निकाल दे रहे, टाइम बहुत लग जाएगा चार्ज करने में। तो हमने जैसे ही यहाँ पे जैसे इसकी बैटरी का वोल्टेज 4 पोल पहुंचेगा, ब्लू लाइट हमारे इंडिकेट कर देगी और रेड बंद हो जाएगी। तो बस यही था भाई, बाकी का डेमो आप खुद बना के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। 100% वर्किंग है इसकी, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो फेक हो या छुपा हुआ, बस इतना ही कह सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने हीटर को कर दिया प्लग इन, और यहाँ पे देखिए भाई अभी 0.1 एम्पियर चल रहा है लोड, और यहाँ पे एक कॉइल हमने कनेक्ट कर दिया। कितना मोटा तार है आपको दिख रहा होगा। और देन एम्पियर बढ़ाना शुरू करते हैं इसका। चार एम्पियर पहुंच चुका है भैया, 7 एम्पियर। और यहाँ पे आपको ये लाल पीला होना देखने लगा होगा। अरे भाई टर्मिनल में पूरे लग गई है आग, तो मशीन को करेंगे बहुत ही तेजी से बंद। फूक फूक के बंद करना पड़ता है। तो यही है भाई जानदार मशीन में, अभी तो इसकी पूरी औकात पे इसको ले भी नहीं गए। तो एम्पियर भी देखिए कैसे मस्त डाउन हो रहा है और इसका ग्लो भी खत्म हो रहा है, और हमारी मतलब चिमटी की लंका लग चुकी है। तो सारा एम्पियर भैया हमने खत्म कर दिया, इसको करते हैं किनारे। तो भाई जितना भी डेमोस्ट्रेशन था सारा डेमोस्ट्रेशन करके दिखा दिया। अब इससे ज़्यादा समय लगाऊंगा तो आप लोग को वीडियो वैसे ही बोरिंग लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, और बना डालिए भाई ये यूनिक सी मशीन और मज़े लीजिए। अपने आप पे ऑथेंटिक है। 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना हो, 3 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी भाई बक कन्वर्टर है तो एकदम ज़बरदस्त चलेगा। और वीडियो कैसी लगी और ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।